अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। द फर्स्ट लॉ सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हमें बताना चाहिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का क्या मतलब है, राइट? ऑल्दो दे आर वेरी सिंपल टर्म्स, बट स्टिल लेट्स सी हियर वी हैव अ प्लेन मिरर, ठीक है? अब प्लेन मिरर के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर मान लो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हम यहां से कहीं से एक लाइट को इस तरह से इंसिडेंट करवाते हैं, राइट? एस रे को बोला जाता है, वी कॉल इट इंसिडेंट रे, ठीक है? अब लाइट यहां पे हिट करके क्या करती है, इस तरह से किसी डायरेक्शन में चली जाती है, तो एस रे को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, बिकॉज ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद, टकराने के बाद वापस गई है, राइट? एंड नाउ लेट्स से जहां पे ये लाइट हिट हुई मिरर के ऊपर, वहां पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो हम क्या पाएंगे कि जितना ये वाला एंगल बन रहा है, लेट्स कॉल इट एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल इक्वल होगा इस एंगल के एंगल आर, विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर ये आपके पास 30 डिग्रीज है तो इधर भी आपके पास 30 डिग्रीज ही देखने को मिलने वाला है। अब इसी चीज को इस एनिमेशन की हेल्प से भी समझते हैं। सी हियर वी हैव अ रे ऑफ लाइट जो यहाँ पे एक सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करी और यहाँ पे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है ना? तो अगर मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, एक नॉर्मल को ड्रॉ कर देता हूँ, जहाँ पे देखो लाइट टकराएगी सरफेस के ऊपर, वहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जितना ये वाला एंगल है उतना ही यहाँ पे भी हमें एंगल देखने को मिल रहा है। सो एंगल आई, दिस एंगल इज एंगल आर, राइट? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं इसके बेस पे। अगर आपसे पूछा गया है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 25 डिग्रीज, तो आपको बताना है कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल होगा। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई होता है, वो आपको गिवन है 25। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल एंगल आर होता है, वो हमेशा एंगल आई के ही इक्वल होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 25। तो ये तो हो गया सबसे ही सीधा साधा क्वेश्चन, ठीक है? अगर थोड़ा सा इसको चेंज करके पूछते हैं कि मान लो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो आपको दे रखा है, मान लो 20 डिग्रीज। अब आपसे पूछा एंगल आपको बताओ कितना होगा इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ठीक है? क्वेश्चन आसान ही है, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट जानबूझ के थोड़ा सा ट्विस्ट करा गया है। गलती जल्दबाजी में हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस में, और कुछ भी नहीं है, राइट? इस बार ये जो एंगल है ये हमें दे रखा है 20, और हमें पूछा कौन सा गया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच वाला एंगल। सो टोटल ये एंगल चाहिए हमें। सिर्फ ये पता है कि ये वाला एंगल 20 है, तो ये 20 है तो ऑब्वियसली एंगल आर भी 20 होगा। सो 20 + 20 पूरा एंगल ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्रीज का हो जाएगा। सो दिस एंगल इज 40 डिग्रीज। तो यहां से इस तरह के सीधे साधे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, यहीं से एक और क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि मान लो दिस इज द प्लेन मिरर। अब गिवन है कि एक लाइट है जो इस प्लेन मिरर को नॉर्मली हिट कर रही है। नॉर्मली हिट करने का मतलब क्या है कि बिल्कुल सीधा आ रही है इस तरह से, यहां पे 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है उस इंसिडेंट रे में और इस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में, राइट? हियर वी हैव एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। अब आपको बताना है कि एंगल आई कितना है और एंगल आर कितना है, एंड क्या अब भी जो ये लॉ है ये वैलिड है, कि अब भी ये दोनों एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे। लेट्स सी। इसको समझने के लिए आप इवन एक बॉल की एग्जांपल ले सकते हो कि अगर एक दीवार के बिल्कुल सामने खड़े होके एक बॉल को आप नॉर्मली हिट करते हो, तो ऑब्वियसली जो बॉल है उसकी क्या टेंडेंसी रहेगी, बिल्कुल सीधा आपके टूवर्ड्स आए। वो तो ऑब्वियसली इसको ग्रेविटी खींच लेती है, वो तो बात की बात है, बट अगर बहुत जोर से आप हिट करोगे तो बॉल काफी डिस्टेंस तक सीधा आने की कोशिश करेगी, राइट?
आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो उसी तरह से यहाँ पे लाइट के साथ होने वाला है, अगर बिल्कुल सीधा टकरा रही है तो बिल्कुल सीधा ही ये वापस चली जाने वाली है। सो एंगल आई यहाँ पे क्या होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, दैट 90 देखा और सीधा 90 लिख दिया, गलत हो जाने वाला है। एंगल आई कौन सा एंगल है, इंसिडेंट रे का और नॉर्मल के बीच का एंगल है ये ठीक है। यहां 90 डिग्रीज एंगल आपको गिवन है, ये तो कुछ और ही दे रखा है ना कि रे का और मिरर के बीच में कितना एंगल है, राइट? इस चीज को ध्यान से समझ के चलो। एंगल आई को 90 मत लिख देना यहाँ पे, एंगल आई यहाँ पे कितना है, 0 डिग्रीज का है, और एंगल आर भी यहाँ पे 0 डिग्रीज का ही देखने को मिलेगा, बिकॉज सेम पाथ लेके लाइट यहाँ पे वापस आएगी, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। 0 क्यों है, बिकॉज ऑब्वियसली नॉर्मल भी यहीं पे देखो होने वाला है, रे के बिल्कुल ऊपर ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, तो दोनों लाइंस में कोई फर्क ही नहीं है, हेंस 0 डिग्रीज का यहाँ पे एंगल होगा। तो जब भी किसी भी सरफेस, अच्छा स्फेरिकल सरफेस भी हो सकती है ये देखो, राइट? ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए ये लॉज वैलिड है, अगर कोई स्फेरिकल सरफेस भी है इस तरह से और बिल्कुल सीधा इस तरह से लाइट टकरा रही है, तब भी वो बिल्कुल सीधा ही वापस चली जाएगी। अब भी मैं कह सकता हूं कि जो एंगल आई है ये भी 0 डिग्रीज है और एंगल आर है वो भी 0 डिग्रीज का है, ठीक है। अगर 0 नहीं होगा तब भी वो चीज़ भी वैलिड होने वाली है स्फेरिकल सरफेस के लिए। अब भी अगर लाइट ऐसे टकराती है, स्टिल यू हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से चली जाने वाली है। एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल रहेंगे, बात इतनी है, ठीक है, किसी भी तरह की ये सरफेस हो। ऑल द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इंक्लूडिंग द स्फेरिकल सरफेस, सभी के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। द सेकेंड लॉ सेज दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल जो हमेशा बनेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही ऑब्वियसली, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही चीजें हमेशा सेम प्लेन में लाई करने वाली हैं। इसको भी समझने के लिए बेटर है हम एक एनिमेटेड वीडियो की हेल्प लें। सो हियर लेट्स से वी हैव सम काइंड ऑफ सरफेस जहां पे लाइट हिट करने वाली है, ठीक है। देखो लाइट यहां से, वेट अ मिनट, आ रही है और यहां पे हिट कर रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो वहीं पे हमने ये जो सीधा लाइन दिखा रखी है, लेट्स से दिस इज द नॉर्मल। अब लाइट, शुरू से दोबारा गौर करना, यहां पे हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल टॉप से आके देखूंगा तो देखो हमें किस तरह का अपीयर होने वाला है, राइट? हाउ इंटरेस्टिंग इट इज कि ये तीनों ही चीजें बिल्कुल हमें एक ही, देखो सीध में, एक ही प्लेन में अपीयर हो रही है। यही मतलब है तीनों का एक प्लेन में होने का, ठीक है। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे इधर को जा रही होती, दैट डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस, ठीक है। जब ऊपर से देखेंगे तो ये तीनों चीजें हमें बिल्कुल एक ही प्लेन में नजर आने वाली हैं, बिल्कुल एक सीधी लाइन में नजर आएंगी, दैट मीन्स। तो ये मतलब है इस सेकेंड लॉ का। आई होप ये आपको समझ में लगा होगा, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स इसको विजुलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि सेम प्लेन में लाई करने का क्या मतलब है।